Hello everyone. In previous lecture, we discussed about the reaction of metals with water, and today we will discuss about the third chemical property, which is reaction of metals with dilute acid. जैसे कि हम सब ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जितने भी मेटल्स हैं या जो हमारा सेकंड चैप्टर था वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि जो एसिड्स हैं दे ऑलवेज रिएक्ट इन डाइल्यूट फॉर्म. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट हैपन रिएक्शन व्हेन मेटल रिएक्ट विद dilute acid. So let's start. When metal react with dilute acid, it form metal salt and hydrogen gas. Clear? सेम कॉन्सेप्ट जो है हम चैप्टर सेकंड में भी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है. अब अगर हम देखें यहाँ पे तो only less reactive metals such as copper, silver, gold do not liberate hydrogen gas to form dilute acids. जो पर्टिकुलर हमारी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट नहीं करती हैं, स्पेशली कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. दीज मेटल्स आर labeled as less reactive as regarded as less reactive than hydrogen discussed in सीरीज. जो हमने एक सीरीज डिस्कस किया था, रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस किया था, हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं. सो हाइड्रोजन उनको डिस्प्लेस नहीं कर पाता एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती और हाइड्रोजन गैस जो है उसको लिबरेट नहीं करती हैं. तो द रिएक्शन ऑफ मेटल्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर सिमिलर. अगर हम चाहे सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन देख लें या फिर हम HCl की रिएक्शन देख लें, दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. सो अब यहाँ पे हम कुछ इनके एप्लीकेशन जो पार्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट वायलेंटली विद डाइल्यूट एसिड. सो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो मैं एसिड मेंशन कर रही हूँ वो है HCl एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. सो सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऐसी मेटल्स हैं जो इन पर्टिकुलर एसिड्स के डाइल्यूट सॉल्यूशंस के साथ बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करती हैं. दैट मीन्स जैसे ही आप इन मेटल्स को इन पर्टिकुलर एसिड्स में डालते हैं तो ये बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करती हैं एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट. और साथ में ये एक सॉल्ट बनाती हैं और साथ में ही हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, this is sodium react with hydrochloric acid. So in this case hydrochloric acid is in the present of in the form of dilute. In this case magnesium react with sulfuric acid. This sulfuric acid present in the form of dilute solution. So when magnesium react with sulfuric acid, it form magnesium sulfate and hydrogen gas is liberated. Similarly in this case hydrogen gas is liberated. अगर मैं यहाँ पे देखूँ magnesium react करेगा HCl के साथ तो बना देगा magnesium chloride and hydrogen gas. Similarly यहाँ पे अगर सोडियम का मैं H2SO4 के साथ react करवाऊंगी तो मेरे पास बनेगा sodium sulfate and hydrogen gas. So in short we can say that when particular metals react with dilute solutions of acids, they form metal salt and hydrogen gas. यहाँ पे ये जो एप्लीकेटिव पार्ट है इट जस्ट बेस्ड ऑन द टाइमिंग और द पॉइंट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कि कितना जल्दी रिएक्शन होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए हैं. तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था, हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो मेटल्स है इनके साथ बहुत जल्दी एसिड रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. After that, the second point is zinc and aluminium also react with dilute HCl and H2SO4, but the reaction is less rapid than that of magnesium. Again, zinc और aluminium भी इन दोनों एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, बट यहाँ पे जो रिएक्शन है उसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. दैट मीन्स जो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम थे वो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, डालते ही रिएक्ट कर जाएंगे. लेकिन अगर मैं जिंक और एल्यूमिनियम की देखूं तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे रिएक्ट करने में. तो ये डिफरेंस है इन दोनों में ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो पॉइंट है दैट इज कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन द मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3. जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगी एंड दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट oxidizes the hydrogen to produce water and itself get reduced to oxidize
ऑफ नाइट्रोजन। सो अगर हम देखें, हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं, एक ओवरव्यू देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज नाइट्रिक एसिड, इसके साथ अगर मैंने रिएक्ट किया जिंक का, तो यहाँ पे जिंक रिएक्ट कर जाएगा नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन वो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेगा। जो यहाँ पे H है ये इसके 2 हाइड्रोजन लेके वाटर फॉर्मेशन कर देगा, और इस वाटर फॉर्मेशन की वजह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हो पाएगी। सो जो नाइट्रिक एसिड है वो कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। रिएक्ट करेगा लेकिन मेटल सॉल्ट कुछ अमाउंट में बनाएगा, लेकिन साथ में वाटर प्रोड्यूस करेगा। नाइट्रिक एसिड कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट। तो आप इसको साइड में एक बॉक्स बना के, एक केजिंग करके आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन to produce water and itself get reduced to oxidize of nitrogen. Clear? या आप इसको सिंपली इतना भी लिख सकते हैं कि this is because nitric acid is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen to produce water. That's it. अब हम अगर बात करते हैं इस रिएक्शन की, अगेन सेम, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। सो हमारे जितने भी रिएक्शंस हैं वो सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि कौन सा मेटल जो है वो एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा और कौन सा मेटल जो है वो कंपैरेटिवली टाइम लेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। आयरन रिएक्ट विद dilute HCl and H2SO4 and therefore it is less reactive than zinc and aluminium. यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है स्लोली। अगर हम बात करें आयरन की, आयरन बहुत धीरे धीरे इन एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है और काफी टाइम के बाद हमें प्रोडक्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल Fe रिएक्ट विद 2HCl, I mean HCl, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट, क्या बनाएगा? FeCl प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे अगर हम देखें Fe प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, अगेन रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? FeSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की हमारी। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड H2SO4 एट ऑल। हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि हाइड्रोजन के नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में जितनी भी मेटल्स हैं वो कभी भी रिएक्ट नहीं करती हैं, वो कभी भी एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। उनके लिए एक स्पेशल, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको हम कभी डिसॉल्व ही ना करें या उनके हम कभी रिएक्शन ही ना करें, तो उसके लिए एक डिफरेंट हमारे पास मेथड है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ तक आपको ये याद रखना है कि जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे हैं वो कभी भी एसिड्स के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती हैं। सो कॉपर HCl के साथ नो रिएक्शन, कॉपर H2SO4 के साथ नो रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एक्वारिजिया। अब ये पॉइंट आता है हमारे पास ऐसी मेटल्स के लिए जो किसी अदर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, लाइक गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम। तो ये जो ऐसी मेटल्स होती हैं इनके साथ किसी पर्टिकुलर एसिड का अगर हमें टेस्ट करना है, रिएक्शन देखना है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल एसिड खुद से बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्वारिजिया। What is aquaresia? Actually, aquaresia is a mixture of 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3. Means 3 part मैंने किसके ले लिए? HCl concentrated और 1 part मैंने ले लिया HNO3, ये भी concentrated। and ये जो मेरे पास सोल्यूशन बना इसको मैं क्या नाम दूंगी? एक्वारिजिया। एक्वारिजिया का दूसरा नाम रॉयल वाटर भी है, इसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं। और इसको रॉयल वाटर हम इसलिए बोलते हैं कि इसकी टेंडेंसी है कि ये किसी भी मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। कोई भी मेटल है उसको ये डिसॉल्व कर सकता है। गोल्ड, प्लैटिनम,
कॉपर कोई भी जो किसी अदर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो इसके साथ रिएक्ट करके उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं. सो इट डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम. एक्चुअली ये जो हमारे पास एक्वारिजिया है, इसका एक और यूज जो है वो किया जाता है. गोल्ड वॉशर्स जो है इसका यूज करते हैं. और जब आपने फॉर एग्जाम्पल देखा होगा, हमने बहुत बार ये सुना भी है कि जो गोल्ड वॉशर्स हैं या गोल्ड स्मिथ हैं, उनके पास ज्वेलरी को हमें क्लीन करवाने के लिए नहीं लेके जाना चाहिए. तो उसका रीजन ये है कि जो गोल्ड है उसको वॉश करने के लिए फॉर दैट पर्पस एक्वारिजिया यूज किया जाता है. एंड व्हेन वी डिप द ज्वेलरी इन एक्वारिजिया, द अपर लेयर ऑफ गोल्ड डिसॉल्व्ड इन दैट सॉल्यूशन. क्लियर? तो इस तरह से जो आपका गोल्ड है वो चोरी हो जाता है. क्लियर? सो एक्वारिजिया क्या है? दिस इज द मिक्सचर ऑफ 3 parts ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 1 part ऑफ नाइट्रिक एसिड. अब बिफोर हम इसे आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाएं, हम एक छोटा सा और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. सो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के लिए मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि हम एक शॉर्टकट ट्रिक डिस्कस करेंगे. सो वो ट्रिक जो है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ. बाद में हमें ये बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, तो हम ये ट्रिक देख लेते हैं. सो द ट्रिक इज, प्लीज stop calling me a zebra. I like her. Call me smart giraffe. So by this we can learn the reactivity series of metal. How? P से हमारे पास आया P, stop से S, calling से C, me से M, A, Z, I, L, H, C, M, S, G. आपके पास ये अल्फाबेट्स आ गए. सो अगर हम यहां से देखें, P स्टैंड फॉर पोटेशियम, symbol is K. S for sodium, Na. C for calcium, Ca. After that, M, magnesium, Mg. A stands for aluminium, Al. Z for zinc, Zn. I for iron, symbol is Fe. L stand for lead, Pb. H stand for hydrogen, that is H. C for copper, that is Cu. M for mercury, that is Hg. S stands for silver, that is Ag. G stands for gold, symbol is Au. So by this trick हम याद रख सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें कौन से मेटल जो है वो ऊपर आएंगे, कौन से नीचे आएंगे. सो आपके पास मैं अगेन एक बार इसको रिपीट कर दूं. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट जिराफ. तो इसके बेसिस पे हम इसको इजीली याद रख सकते हैं. सो अब हम वापस से बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन. सो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन दे फॉर्म मेटल क्लोराइड. दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन और बहुत ही सिंपल केमिकल प्रॉपर्टी है. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. सिंपली कोई जितनी भी हमारी मेटल्स हैं वो जब रिएक्ट करती हैं क्लोरीन के साथ वो बनाती हैं मेटल क्लोराइड्स. यहाँ पे सिर्फ एक जो थोड़ा सा चेंज है वो सिर्फ ये है कि सम मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक etc. react with chlorine rapidly, whereas some metals like Fe, Cu etc. react with chlorine on heating. तो पर्टिकुलर कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो थोड़ा सा स्लोली रिएक्ट करती हैं. तो ये एक छोटा सा इसके अंदर डिफरेंस है. और ये हमारे पास जो है दिस इज योर फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ
मेटल्स। सो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी नंबर 5 है हमारे पास। सो एक्टिविटी नंबर 5 है टू स्टडी द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद एसिड। तो आपने डिस्कस करना है कि कौन सी मेटल जो है वो जल्दी रिएक्ट करेगी और कौन सी मेटल जो है वो स्लोली रिएक्ट करेगी। सो टेक इक्वल अमाउंट्स ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। क्लीन दियर सरफेसेस बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। आपने उनको क्लीन करना है। प्लेस दीज मेटल्स इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स। इन मेटल्स को आपने सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में डालना है। After that, add about 10 ml of dilute HCl in each test tube and note the observation. तो आपको क्या करना है कि इन सारे के सारे टेस्ट ट्यूब्स में एसिड पुट करना है, डाइल्यूट HCl, और आपको ऑब्जर्व करना है। सो फाइनली आप क्या ऑब्जर्व करते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सो जैसा कि हमने यहाँ पे रिएक्टिविटी बेसिस पे देखा, यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी मेटल जल्दी रिएक्ट करेगी, कौन सी मेटल जो है वो कम रिएक्ट करेगी। सो हमारे पास मेटल्स कौन कौन से हैं? मेटल है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। सो ऑब्वियसली ऐसी कौन सी मेटल है जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगी? दैट इज कॉपर। सो मैं कॉपर को सबसे लास्ट में रखूंगी क्योंकि ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगी। आफ्टर दैट ऐसी कौन सी मेटल है जो थोड़ा सा बहुत धीरे कंपैरेटिवली रिएक्ट करेगी? दैट इज Fe, हमने डिस्कस किया अभी। आफ्टर दैट कौन सी मेटल थी? जिंक आएगी। उसके बाद कौन सा आएगा हमारे पास? एल्यूमिनियम आएगा। उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा? मैग्नीशियम आएगा, बिकॉज ये रैपिडली रिएक्ट करती है। सो दिस इज योर ऑल अबाउट योर एक्टिविटी नंबर 5। सो हम इस एक्टिविटी की हेल्प से इनको इजीली अरेंज कर सकते हैं। अगर हम क्लियरली इस चीज को देखें तो एल्यूमिनियम और जिंक जो हैं इनको हम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम वे से रिएक्ट करती हैं, तो इनको हम इस तरह से सिंबल ना लगा के यहाँ पे आप इक्विवेलेंट का सिंबल भी लगा सकते हैं। सो दिस इज योर सेकेंड हमने ऑलरेडी कर ली थी। दिस इज योर थर्ड एंड फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। थैंक यू।